ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान और 30 दिसंबर 2022 की उस काली रात के बाद जब 14 महीने के बाद क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा तो एक पारी की तलाश थी, कमबैक की जरूरत थी क्योंकि डाउनफॉल हो चुका था और कमबैक कुछ ऐसा चाहिए था जिससे लगे कि ऋषभ पंत पुराने टच में नजर आ रहे हैं और वैसा ही कुछ हुआ। वाइजैक दिल्ली का नया होम ग्राउंड है और वहां पर चेन्नई के सामने ये टीम भिड़ रही थी। अच्छी शुरुआत दिलाई थी डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने, लेकिन जिस तरह से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए इस खिलाड़ी ने खत्म किया है, अपनी 50 पूरी की और जिस लय में नजर आए, अब सेलेक्टर्स के मन में थोड़ा सा ये संशय होगा कि ऋषभ पंत को टी20 विश्व कप में नहीं ले जाने पर क्या कहा जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने इस मैच में 32 गेंदों में 51 रन बनाए, 3 छक्के भी लगे। मथीशा पथिराना को यॉर्कर पर छक्का मारा, रविंद्र जडेजा को छक्का मारा और जिस लय में नजर आ रहे हैं, अब लग रहा है कि तूफान के पहले की जो शांति थी वो खत्म हो चुकी है, बस तूफान देखने को मिलेगा। गुरु और शिष्य का ये मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक शिष्य ने पूरी तरह से आउटस्मार्ट किया है गुरु की टीम को। 191 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब अगर चेन्नई को ये मुकाबला जीतना है, लगातार तीसरा मुकाबला जीतना है, तो 192 रन बनाने होंगे। ऋषभ पंत के हाथ से एक बार बैट छूटा और ये कहा जाता है कि ऋषभ पंत के हाथ से अगर एक बार बैट छूटे या फिर वो एक हाथ से छक्का मार दें तो फिर समझ जाइए कि वो पुरानी लय में और अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। यही कुछ हुआ। ऋषभ पंत जब 50 पूरी करके लौटे तब उनसे रिकी पॉन्टिंग ने भी बहुत देर तक बातचीत की, काफी कुछ हुआ। ऋषभ पंत की 50 ना सिर्फ उनके लिए जरूरी थी बल्कि भारत देश के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो लंबे समय बाद आया था, उसका आत्मविश्वास इस 50 के बाद अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ऋषभ पंत की 50 देखकर हम आप, कई दिग्गज क्रिकेटर, कई पूर्व खिलाड़ी सब प्रभावित हैं और इसी की उम्मीद वो कर रहे थे। धोनी के सामने ये 50 उनका आ चुका है और उम्मीद है कि अब वो कई बड़ी पारियां खेलेंगे। आप कितना मानते हैं ऋषभ पंत की 50 भारत के लिए जरूरी थी? हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।